नाउ विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज हम करेंगे इसका पार्ट 5। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज verify that. What we have to verify? To verify we have to verify x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to half x plus y plus z x minus y whole square plus y minus z whole square प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखो आइडियली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं, हम इसमें कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से। तो आपकी राइट हैंड साइड क्या है? योर राइट हैंड साइड इज हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए माइनस बी। पहले पूरी राइट हैंड साइड लिखोगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, ये इट विल बी इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितने हैं? 2, तो आपने लिखा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितने हैं? 2, तो आपने लिखा 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितने हैं? 2, तो आपने लिखा 2z स्क्वायर। क्या लिखा आपने? 2z स्क्वायर। फिर क्या हो गया? माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ। यहाँ से क्या लेता हूँ? 2 कॉमन। तो 2 जो कॉमन लेता हूँ मैं, 1/2 हो गया। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कट गया। अभी आपका डायरेक्टली क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो गया आपका? इट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के इक्वल होता है। And it is equal to left hand side, that is left hand side is equal to right hand side, hence proved। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गया? नंबर 2, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। तो देखो जी, आपको फिगर गिवन है, दिस इज द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर। आपको ये कहा जा रहा है, देखो ये जो पॉइंट है ये A है, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट B, और इसी तरह से ये पॉइंट आपका क्या है? C, ये पॉइंट आपका क्या है? D। और फिर आपको कहा जा रहा है ये वाला जो एंगल है आपका, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका Z है, और ये आपका क्या है? W। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो फिगर है आपकी, वो कुछ इस तरह की फिगर है। ये गिवन फिगर है आपको क्वेश्चन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब सबसे पहले गिवन पार्ट पर चलते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो x प्लस वाई है आपका, वो इक्वल है आपका w प्लस जेड के। x प्लस वाई किसके इक्वल है जी? w प्लस जेड के। और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव a o b इज अ लाइन, a o b इज अ लाइन, a o b इज अ लाइन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलो जी, लाइन का मतलब हमें किसी तरह से ये प्रूफ करना होगा, ये एंगल लाइन के ऊपर। अब आपको पता लाइन क्या होती है, अगर ऐसे देखो तो भी 180 होगा और नीचे से देखो तो भी 180। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि x प्लस वाई 180 है या w प्लस जेड 180 है, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि AOB क्या एक लाइन है। ये बात समझ में आ रही है? क्या प्रूफ हो जाएगा? AOB इज अ लाइन। ठीक है, तो प्रूफ पर आते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट we know that sum of angles, we know that sum of angles around a point, sum of angles around a point is 360 डिग्री, yes or no? भैया ये एक पॉइंट है और ऐसे अगर आप ये पूरा जो सर्कल बन जाएगा अराउंड अ पॉइंट का सर्कल, सर्कल क्या है 360 डिग्री, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसमें ये सारे एंगल हो गए, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो एंगल x है प्लस y प्लस z प्लस w ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x प्लस वाई प्लस z प्लस w या w प्लस z ये 360 के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा गिवन पे ध्यान दो, w प्लस z किसके इक्वल है x प्लस y के, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ विच इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। कितने x प्लस वाई हो गए 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया जी 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना 2 1 जा 2 2 8 द 16 और 0 हो गया ना। अब x प्लस वाई किसके इक्वल है w प्लस जेड के, तो इसका मतलब ये हुआ कि w प्लस जेड जो है ये भी 180 डिग्री। वाई बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, तो ऊपर से भी 180 यहाँ से भी 180, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है तक। क्वेश्चन ये जो आपकी थ्योरम 9.4 है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ए चोर्ड इज परपेंडिकुलर टू द चोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी थ्योरम 9.4 है, ठीक है। आपको क्या जा रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जैसे कि मैं एक सेंटर ले रहा हूं, से दिस इज द सेंटर, से दिस इज द सर्कल और ये इसका क्या हो गया सेंटर, और ये क्या होगी ये कोड, कोड को ले लेते हैं AB। अब कहा जा रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो यहां से आपने लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो लाइन है वो इस कोड को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। गिवन क्या है सर, एक सर्कल है इसका सेंटर क्या है O, इन विच OM या फिर आप कह सकते हो लाइन OM बाइसेक्ट कोड AB, वेरी गुड, कोड AB, दैट इज अगर भाई ये बाइसेक्ट हो रही है तो मैं क्या कहूंगा कि जो AM है आपका वो MB के इक्वल है, AM किसके इक्वल है MB के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो आपको प्रूफ करना अगर ऐसा है तो OM जो है वो परपेंडिकुलर होगी कोड AB के, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। आपको प्रूफ करना है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल जो उसको बाइसेक्ट करे इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि OM जो है वो इस पर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका होगा जॉइन OA एंड जॉइन OB, तो आपने कहा जॉइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको ले लेता हूँ एंगल 1 और इसको ले लेता हूँ एंगल 2। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल, ये प्रूव करना कि इसको 90 समझ लो तुम, पहले से 90 लेके चलो, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है जी। अब बताओ जी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीजें क्या ले सकते हैं, एक तो OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक तो ये हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, ये आपको गिवन है, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन, वेरी गुड, ये क्या है आपका जी कॉमन है। अगर ऐसा है
तो इसका मतलब क्या, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी एस एस एस। तो क्या नहीं से दैट, अगर ऐसा है, अब ध्यान से देखना, क्या नहीं से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, एग्री करते हो? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री? क्यों जी? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब 2 और 1 इक्वल हैं तो मैं 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180, तो एंगल 1 कितना 90, विच इम्प्लाइज एंगल 2 भी 90। तो अगर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज OM इज परपेंडिकुलर टू AB। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका प्रिपेयर हो गया कि अगर कोई भी लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं जो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन जो है आपकी वो कोड पे परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर गिवन है पहले वो हम बना लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको फिगर गिवन है, ये हो गया D, ये पॉइंट है आपका M, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका C, ये पॉइंट है आपका B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपकी फिगर है, दिस इज द फिगर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, इन राइट ट्राइंगल ABC। तो गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन, और राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC, right angle at C in which angle C is equal to 90 डिग्री, एंगल C is equal to 90 डिग्री। और क्या कहा जा रहा है, M is the midpoint of hypotenuse AB, M is the midpoint of AB। तो अगर M AB का मिड है तो एक चीज तो क्लियर होगी कि AM जो है वो MB के इक्वल, AM जो MB के इक्वल है। और क्या कहा जाए, प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट इज सच दैट DM इक्वल टू CM। इसके अलावा और क्या गिवन है कि DM जो है आपका वो भी CM के इक्वल है, मीन्स ये इसके इक्वल है और ये जो है DM जो है वो CM के इक्वल है। ठीक है जी। उसके बाद टू शो यानी कि क्या आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में तो प्रूफ करना है ट्राइंगल AMC is congruent to triangle AMC is congruent to triangle BMD, is congruent to triangle BMD। Part 2 angle DBC is a right angle, तो ये हो गया 90 डिग्री। Part 3 triangle DBC is congruent to triangle ACB। Part 4 में क्या प्रूफ करना है, that CM is equal to half of AB, CM is equal to half of AB। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये आपको प्रूफ करनी है सारी चीजें। ठीक है जी। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, अब मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल AMC और BMD की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया, इनको कंसीडर कर लिया इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ये चीज क्लियर है? जो आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को आपने कंसीडर कर लिया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो AMC और BMD में देखो जी, सबसे पहले देखो, पहले तो देखो ये AM MB के इक्वल है, AM इज इक्वल टू MB, ये आपको क्या है, गिवन है। फिर यहाँ इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2, तो ये भी इक्वल। तो आप कहोगे जी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, वेरी गुड। फिर आप कहोगे इसी तरह से जो आपका MC है या CM जो है या MC जो है आपका, वो किसके इक्वल है, वो MD के इक्वल है। ये भी आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ये आप देख सकते हो, दोनों चीजें लिखी हुई है।
इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल AMC जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMD के। AMC जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMD के। अब इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूँ, इसको एंगल 4 ले लेता हूँ। मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। ये क्लियर हो गया? ठीक है। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ये भी कह सकते हो BD इज पैरेलल टू AC, BD इज पैरेलल टू AC। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आपको प्रूव करना है एंगल DBC ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप कहोगे नाउ BD किसके पैरेलल है? AC के। ये इसके पैरेलल और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। एंड BC इज ट्रांसवर्सल, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल DBC देखो एंगल C तो 90 डिग्री है तो इसको मैं 90 बना देता हूँ, प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। को इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो इंटीरियर एंगल, ये पूरा और ये पूरा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एंगल DBC कितना हो जाएगा? 180 माइनस ACB, और ACB जो एंगल C है यही आपका ACB है, दैट इज एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो 90 है, 180 माइनस 90 ये भी 90, तो पार्ट 1 भी प्रूफ, पार्ट 2 भी प्रूफ कि एंगल DBC 90। ये बात क्लियर हो गई? ये दो चीजें आपकी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। चलो मैं आगे। ठीक है, चलो जी। अब आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। देखो जी, सबसे पहले देखो आपने इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव किया था? कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कैन आई से दैट DB इज इक्वल टू AC। कैसे? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो DB इज इक्वल टू AC। मेरी बात समझ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट DB इज इक्वल टू AC। क्यों मैंने कहा? बिकॉज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। देयरफॉर बाय CPCT जो आपका AC है वो किसके इक्वल होगा? BD के। यानी कि ये इसका रीजन हो गया। क्यों मैं इक्वल कह रहा हूं? क्योंकि भैया मैं प्रूव कर चुका हूं दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मैं प्रूव कर चुका हूं दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये बात भी होगी। दूसरी चीज मैं क्या कह सकता हूं कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। अभी आपने प्रूव किया कि दोनों 90 है, एक तो गिवन था, एक आपने निकाला है। एंगल 3 भाईजान DBC पूरा DBC, और एंगल 4 तो सिर्फ इतना है ना। DBC में तो पूरा एंगल हो गए, जो आपने अभी निकाला है 90 है। हाँ। ये और ये आपको गिवन है तो ये पूरा ही तो लोगे, जो आप देखो ना कौन से ट्राइंगल लिए आपने। तो दो चीजें हो गई, ये कॉमन है। DBC में भी क्या है? BC, और ACB में क्या है? BC। तो ये हो गया BC इक्वल टू BC। ये क्या हो गया जी आपका? कॉमन। Therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB. रीजन साइड एंगल साइड। रीजन क्या हो गया? साइड एंगल साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है। अब यहां से क्या प्रूफ? आप CPCT में क्या ले सकते हो? DC विच इंप्लाइज DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT बोल सकता हूं। ठीक है। अब DC जो है आपका DC क्या हो जाएगा? DM प्लस CM। DM प्लस CM ही तो है DC, इक्वल टू AB हो गया। यस और नो? अब DM जो है आपका वो किसके इक्वल है? CM। तो DM की जगह क्या आ जाएगा? CM प्लस CM इक्वल टू AB, और CM प्लस CM कितना हो जाएगा? 2CM। CM प्लस CM क्या हो जाएगा? 2CM।
2cm इज इक्वल टू AB, तो cm इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। ये लो जी, ये आपका पार्ट 4 प्रूफ हो गया और ये आपका पार्ट 3 प्रूफ हो गया, तो सारे पार्ट प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। हानि क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, आपको कहा जा रहा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। जैसे कि आपको फिगर में गिवन है, आप देख सकते हो, आपको इस तरह से ट्रेपीजियम गिवन है। ये क्या हो गया आपका A, ये हो गया B, C और ये क्या हो गया आपका D। क्या हो गया ABCD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, व्हाट हैज बीन गिवन। गिवन इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। तो ये साइड जो है इसके क्या है, पैरेलल है। in which AB is parallel to CD, in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC। नॉन पैरेलल साइड से इक्वल है, AD is equal to BC। ये क्लियर हो गया, ठीक है। What we have to show, to show first part angle A is equal to angle B, part 2 angle C is equal to angle D, angle C is equal to angle D। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 3 ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD, is congruent to triangle BAD। पार्ट 4 diagonal AC is equal to diagonal BD, diagonal AC is equal to diagonal BD, ठीक है। अब इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन, यानी क्वेश्चन आप मान के चलो इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड क्यों दी हुई है, क्योंकि ये एक्चुअली इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन। फिगर आपको इतनी गिवन है, आप देख सकते हो हिंट में लिखा हुआ एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन। तो ये हिंट है आपका कि आपको कहा जा रहा है कि भैया AB को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो और एक लाइन ड्रॉ करो, कहां से, C से। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C। क्या कहा जा रहा है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ लाइन, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, जो कि आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू AD, पैरेलल टू AD, पैरेलल टू AD, पैरेलल टू AD। अब ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा सकते हो कि फिगर के साथ जाओगे तो विच इंटरसेक्ट्स AB एट E, विच इंटरसेक्ट AB, विच इंटरसेक्ट AB एट E, विच इंटरसेक्ट AB एट E। तो ये आपका जी पूरा क्वेश्चन है। पहले बताओ, गिवन वगैरह सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूविंग पार्ट पर। किस पर आते हैं, प्रूविंग पार्ट पर। सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो पहले मैं आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आपका, ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट इन क्वाड्रिलेटरल ADCE बिकॉज AD जो है आपका वो किसके पैरेलल है, ड्रॉ अ लाइन C पैरेलल टू AD थ्रू C, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C। यहां से जो आपने लाइन C से की है वो इसके पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है AD वो C के पैरेलल है। पहले तो आप कह रहे हो AD इज पैरेलल टू C, ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब AB DC के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि AE जो है वो भी पैरेलल होगी DC के, क्योंकि पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइन आर पैरेलल। भैया इतना हिस्सा पैरेलल है तो ये पूरा भी पैरेलल ही होगा, क्योंकि है तो उसी का पार्ट। तो ये आपको क्या गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। पहले बताओ इस चीज पर एग्री करते हो कि ADCE क्या होगा आपका, इज अ पैरेललोग्राम। ADCE क्या होगा आपका, पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
चलो जी, अब मुझे मैं इसको ले रहा हूँ एंगल 1, इसको ले रहा हूँ एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ठीक है। नाउ मैं आपको कह रहा हूँ AD इज पैरेलल टू CE, AD इज पैरेलल टू CE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। कह सकता हूँ AD इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। इसको क्या कहोगे? को इंटीरियर एंगल बोल सकता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। इसी तरह से एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 होगा। लीनियर पेयर, लाइन पर ये पेयर बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा से ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है। बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD किसके इक्वल है? आपका BC के। और यहाँ हमने लिखा नहीं था एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू AD विच इंटरसेक्ट, नहीं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AD such that C is equal to AD। भैया इसके पैरेलल भी ड्रॉ किया है और इसके क्या इक्वल भी है। सच दैट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस एट T। चलो ना भी लिखो तो भी चलेगा, एक काम करो, छोड़ो। अच्छा यहाँ देखो, AD BC के इक्वल है, AD किसके इक्वल है? BC के। ये तो क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है, ये तो क्या क्वेश्चन में गिवन। अच्छा, क्या नहीं से दैट एंड मैं ये कह सकता हूँ AD जो है वो CE के भी इक्वल होगा। भैया पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल, रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड्स, ठीक है। ये क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, विच इंप्लाइज BC जो है वो आपका किसके इक्वल हो गया? CE के। BC किसके इक्वल हो गया? CE के। नाउ इन ट्रायंगल BCE, कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? बोलो जी, क्यों? अच्छा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो जी। ये कितना था आपका? 180। इक्वेशन नंबर 1, इसका रीजन क्या था? 1 + 4 = 180 का को इंटीरियर एंगल, और 2 + 3 = 180, इसका रीजन क्या था? लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब देखो डी मिट गया, चलो। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड सेम है तो आप कह सकते हो एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 + एंगल 3। अब 3 किसके इक्वल है? 4 के। 3 किसके इक्वल है? 4 के। मुझे मतलब है सिर्फ 1 और 2 से, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैंने लिखा एंगल 1, 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इक्वल टू एंगल 2 + अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो 3 से 3 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दैट इज आपने प्रूव कर दिया कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, और आपने प्रूव कर दिया पार्ट 1 आपका प्रूव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पार्ट 1 हमारा प्रूव हो गया। ठीक है जी, चलो जी, पार्ट 1 प्रूव हो गया तो इसको हटा देते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 में। अब आपको प्रूव करना है एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल सी जो है, सी एंगल डी के इक्वल है। ठीक है जी, तो सी को मैं ले लेता हूँ एंगल 5 और इसको ले लेता हूँ एंगल 6। बेसिकली मुझे प्रूव करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle 1 plus angle 6 equal to 180 co-interior angle। सिमिलरली ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो आप लिखोगे सिमिलरली, क्या? सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। सेम इसी प्रोसेस से, क्योंकि ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब से 1 और 2 हो गया था, इसको 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 3 and 4 एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। मेरा मतलब है सिर्फ 5 और 6 से, मुझे 1 और 2 तो चाहिए नहीं। तो 1 और 2 तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि इक्वल है। ठीक है, तो 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, 1 की जगह एंगल 2। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई? रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज फिगर में पहले मेंशन करना है एंगल 1 एंगल 2। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, तो दैट इज आपने प्रूव कर दिया एंगल 6 का है, एंगल डी इक्वल टू एंगल 6। तो ये आपने प्रूव कर दिया एंगल सी, ये आपने प्रूव कर दिया पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी हमारा हो गया प्रूव। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो जी। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं ट्राइंगल ए बी सी के लिए इसको ज्वाइन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ज्वाइन। टू प्रूविंग थर्ड पार्ट आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ए सी एंड बी डी। ठीक है जी। अब आपको कहा जा रहा है ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कंसीडर करो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब देखो ए बी सी की जब मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी, तो एक ट्राइंगल को तो मैं शेड कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ए बी सी, और दूसरे वाला जो ट्राइंगल है वो आपका ये ब्लैक वाला है। अब ध्यान से देखो ए बी सी जब मैंने ब्लू कलर से शेड किया, इसके अंदर आ गया एंगल 2, और दूसरा जो ट्राइंगल है उसके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे एंगल ए। ये देखो, जब मैं ब्लू वाले पे जाता हूँ पूरा एक एंगल आ रहा है, इसकी दो साइड को टच कर रहा है एंगल 2, और जब मैं इसमें जाता हूँ इसमें पूरा एक एंगल आ रहा है, इसकी दो साइड को टच कर रहा है एंगल 1, कर रहा है ना 1। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये इसके इक्वल हो गया, और इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है आपको AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के, और ये कॉमन है, देखो इसमें ब्लू भी और ब्लैक भी है। समझा गया? तो शुरुआत करोगे आपकी AD इज इक्वल टू BC, यानी कि यहाँ पर BC लिखा हुआ तो पहले BC लिखो, BC इज इक्वल टू AD। ऐसा क्यों लिखा, गिवन है जी। फिर कहोगे ABC जो है ABC, इसमें कौन सा ट्रायंगल है, एंगल 2, तो मैंने लिखा है एंगल 2, और BAD, देखो हर चीज फिगर को देख के करनी है। और ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1। ठीक है, ये क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। फिर आप कहोगे AB जो है वो क्या है, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है जी आपका कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD, रीजन साइड एंगल साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो बाय CPCT क्या होगा, विच इंप्लाइज डायगोनल ABC में क्या है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा क्लियर है? ठीक है,
और इसी के साथ आपका पार्ट 5 कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।